अस्सलाम वालेकुम जी। जो आज ये वीडियो है ये हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की है, मुश्तरका वीडियो है ये, क्योंकि यहाँ भी सारे स्टूडेंट हमारे हाजिर हैं, बैठे हैं और ऑनलाइन वाले भी जो है वो भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं आज। तो यहाँ पे आज मैं सबसे पहले ना इसका ये जो पीसीबी होती है इसमें चंद एक चीज़ें होती हैं, वोल्टेज वो किस तरह किस किस चीज़ को किस तरह वोल्टेज आते हैं, क्या क्या एरर किस वजह से आता है, ये मैं आज इनकी क्लास इनको देने लगा हूँ। तो यहाँ पे ये आपके सामने जो पीसीबी आपको नजर आ रही है ये काफी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, पेल, डॉलस, कैनवर्ड, चेंगोरोबा, इलेक्ट्रोलैक्स और भी काफी ज्यादा पाकिस्तान में, इंडिया में तो ये काफी ज्यादा मतलब वहां भी जो जो उनके पास कंपनियां उनमें ये यूज होने वाली पीसीबी आम पीसीबी है। लेकिन ये जो भी है पीसीबी जैसे आपके सामने ये नजर आ रही है ये यही पीसीबी है जो सारी कंपनियां यूज कर रही हैं। बाकी एरर तकरीबन तकरीबन इसमें जो है ये तकरीबन कोई मिक्स से एरर होते हैं जो आते हैं इसमें। तो इसमें अब इसमें काफी एरर जो होते हैं ये मुश्तरका होते हैं, किसी किसी के एरर में फर्क आता है। मिसाल के तौर पर L1 आ गया, L6 आ गया, यहाँ पे ये एरर में फर्क आ जाता है, किसी में कोई ये मुख्तलिफ ये एरर आते हैं। तो अब यहाँ पे इसके जब ये एरर आते हैं और सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता हो कि वोल्टेज जो होते हैं वो किस जगह कितने होते हैं, क्या इसका फार्मूला होता है, किस तरीके से हम इसको वोल्टेज को हम मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले वो चीज आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप एरर को ट्रेस सकते हैं। अगर आपको वोल्टेज का नहीं पता कि वोल्टेज किस जगह कहाँ कितने वोल्टेज हैं, क्यों आ रहे हैं, किस जगह से वोल्टेज जो है ये शुरू हो रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो आप जो है ये जो कभी भी आप एरर को ट्रेस नहीं सकते, क्योंकि जब भी एरर आना है तब वोल्टेज में कमी पेशी होगी, ज्यादा हो सकता है, कम वोल्टेज हो सकते हैं, तब ये एरर आता है। तो इसकी वजह से जनाब मेरी तरफ नजर रखें, आपके नीचे कोई चीज नहीं है, जहां मैं 3 दफा आपको ऐसे कहा मेरे तरफ देखें जी जी सर। तो इसमें जब भी आप ये काम करते हैं देखते हैं तो इसकी वोल्टेज वोल्टेज जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह वोल्टेज कितने आ रहे हैं और उसके बाद उसमें एरर कौन सा आएगा। बाकी जो चीजें हैं चंद एक ऐसी चीजें होती हैं पीसीबी में, अक्सर लोग कहते हैं जी ये पीसीबी और है वो और है, कोई पीसीबी कोई फर्क नहीं होता। आप देखें कि इसमें जो चीजें यूज हो रही हैं या वोल्टेज हो रहे हैं वही ग्री में इस्तेमाल होते हैं, वही हार में इस्तेमाल होते हैं, वही ऑडिट में हर में वही इस्तेमाल होते हैं, चाहे पीसीबी की डिजाइनिंग कोई हो। यही आईपीएम इसको लगता है, अगर कोई और आईपीएम भी हो तो सेम उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ये नहीं हो सकता कि इस आईपीएम में के ये पिन में और है तो दूसरी नहीं हो सकती, सेम होती है। किसी में ये हो सकता है एफओपी, किसी में ये थोड़ा बहुत ये फर्क आ सकता है उसमें, लेकिन काम वही, उसी काम पे उसी प्रोसीजर पे वही निजाम पे वो काम करेगी। ओके जी जी सर। तो जरा ऊंची आवाज में क्या करें जनाब, मुझे पता चले और बाकियों को पता चले कि बैठे हैं बंदे इधर। हाँ जी समझ आ गई जी। जी सर। तो ये चीज होती है। तो इसमें अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वोल्टेज होते हैं। ये देखें आप यहाँ पे इसके जो ये है ये यहाँ पे एक, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ऐसे, तो इसमें एक दो चीजें ये लगी हुई हैं इसमें कि ये देखें कि यहाँ पे इसके ये जो ये देखें ये रिले लगी हुई हैं, एक रिले यहाँ पे ये लगी हुई है रिले, ठीक है आपको नजर आ रही जी, और ये भी रिले लगी हुई है। तो इसको हमेशा हमेशा आप चलाएंगे कितने वोल्टेज पे? 220 सर। कितने पे जी? 12 वोल्टेज पे, डीसी पे 12 वोल्टेज पे ये ऑपरेट होगी। 220 हो 110 उसकी स्विचिंग है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इसके कितने हैं जी? 12। कौन से? डीसी। ये जो है डीसी पे ये देखो आप, ये जो इस्तेमाल अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको, तो डीसी पे ये देखो डीसी 12 वोल्टेज पे ये जो है ये हमें यूज, इस पे कॉइल होती है ऐसे बनी हुई, तो 12 वोल्टेज इस पे हम देंगे। ओके जी सर। और इसके बाद इस पे जो इसका जो होता है आईपीएम वो कितने वोल्टेज पे रेट होगा? 15 वोल्टेज पे, वो 15 वोल्टेज पे रेट होगा आईपीएम। ठीक हो गया जी। उसके बाद कौन सी चीज आ गई है? एमसीयू। कौन सी चीज? एमसीयू।
वो कितने पे? 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट है 3.3 जी सर के 3.3 3.3 3.3 ये इस पे और 5 5 वोल्ट ये देखो ये 5 वोल्ट और 3.3 पे ऑपरेट होगा। ओके जी, जी सर बस इतनी सी बात है जो आपको पता होना चाहिए। अब इस पे हम इसकी करते हैं, हम इसकी बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं जी। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के आपको मैं दिखाता हूं कि डायग्राम में आपने ये देखना है कि डायग्राम जो है ये अब यहां पे हम इसको ड्रा करते हैं जी। डायग्राम को इसको रख लेते हैं इधर आपके सामने। अब डायग्राम को ड्रा करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि इसमें जो कोई कौन सी चीज है, कैसी चीज है, वो किस तरह जो है चलती है। ओके जी, जी सर सबसे पहले एक दो चीजें होती हैं जो आपको समझ होनी चाहिए, जिनका पता होना चाहिए। मेन चीज ये होती है कि जो वोल्टेज होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या है, पहले इनका मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, इसके बाद आगे चलेंगे। इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि हमारे जो बिजली इस्तेमाल हो रही है ये सारी चीजें चल रही है। कौन सी वोल्टेज है ये? एसी। हाँ जी, एसी सर एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज पे ये सारी चीजें चल रही है चल रही है। और इसमें फ्रीक्वेंसी भी है, जी। होती है एसी में या नहीं? जी होती है सर हाँ जी, कितनी जी? 50 50 हर्ट्ज सर 50 हर्ट्ज हर्ट्ज। हर्ट्ज का क्या मतलब? हर्ट्ज क्या होते हैं जी, ये बता दो। हाँ जी, हाँ जी बोले, नहीं पता? नहीं हर्ट्ज होते हैं, ये देखो हर्ट्ज HZ आपने लिखा पढ़ा होगा। जी सर तो ये होती है फ्रीक्वेंसी होती है, ये होती है जी जीरो लाइन। तो ये ऐसे एक साइकिल होता है, ये ऐसे हो गया। ठीक है जी, जी सर एक साइकिल कितने होता है जी मिली सेकंड का? 120 मिलीसेकंड का 20 मिली सेकंड का एक साइकिल होता है। और ये हाफ साइकिल इसका हो गया, ये कितना हो गया? 10 मिली सेकंड। तो एक सेकंड में 50 दफा ये ऐसे चेंज होती है, तो इसे बोलते हैं हम क्या जी? 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। और ये अगर आपके 110 सप्लाई हो तो वहां कितने होते हैं? 60 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज होते हैं। यहाँ 50 वहां 60 ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। जी सर अब इसके बाद अगला सिलसिला ये है कि अगर हमारे पास एक ये ट्रांसफार्मर हो, ये ट्रांसफार्मर हो, इसमें प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी जिसमें फर्स्ट होती है, सेकेंडरी उसके बाद होती है। यहां से वोल्टेज जो होते हैं बाहर से हमारे इन वोल्टेज यहां से आते हैं और आउट होते हैं यहां से। तो इनमें आपस में कोई भी राब्ता नहीं होता स्वाय फ्लेक्स के मैग्नेट के। ओके जी, जी सर जी। अगर यहाँ पे आप इसको देते हैं 220 वोल्टेज, ये मैंने क्या डाला, ये एसी का सिंबल सिंबल। ओके जी, जी सर तो 220 अगर वोल्टेज दें तो इसमें हर्ट्ज कितने होंगे? 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। जी। ठीक है जी, 50 या 50? 50 सर 50 नहीं, 50 नहीं है सर तो यहाँ पे कितने? 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। ओके जी, जी सर तो अब यहाँ पे 50 हर्ट्ज हैं। तो जब यहाँ पे 50 हर्ट्ज आ रहे हैं तो इधर मैं अगर यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर से वोल्टेज निकालूं, आउट निकालूं इसकी प्राइमरी से, तो मैं यहाँ पे अगर ये देखो 0.001 वोल्टेज भी निकालूं तो ये हमारे जो हैं इसके जो हर्ट्ज हैं वो कितने होंगे? 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज ही यहाँ पे हमने मिलेंगे। ओके जी, जी सर इसमें वोल्टेज जो है 50 हर्ट्ज ही हमें मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि वोल्टेज मैंने कम कर लिया तो मुझे हर्ट्ज कम हो गए। ठीक हो गया जी सर वो साइकिल उतना। अगर यहाँ पे मैं इसको अगर मैं लगाता हूँ इस तरह, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं देखो कितने वोल्टेज? 10 वोल्टेज। जी सर अब 100 जी 1000 हो गए। जी तो इस पे कितने हर्ट्ज आएंगे? 50 50 कितने जी? 50 वोल्टेज ज्यादा हो गए, हर्ट्ज क्यों नहीं बढ़ेंगे या कम नहीं होंगे? वोल्टेज कम पे बोले, बोले जनाब। ये वीडियो जो है ना भाई, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि क्लास है मेरी,
तो अगर मैं इसको आधी दूं आपको या इसमें कट करके दूं तो फायदा नहीं है। इसमें अगर किसी बंदे ने को गलती कर ली, या मसला ये ऑनलाइन है, इसमें ना तो कटिंग होगी हमारी, कुछ नहीं होगा, ये ऑन एयर जा रही है हमारी। तो अगर हम इसी तरह इसको अपलोड कर देंगे, अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो बाद में देखें स्टूडेंट है, गलती हो जाती है, को मेरे से बोलने में हो जाती है बात, तो ऐसा मसला नहीं है। तो ये लोग फिर कमेंट्स करते हैं भाई हो जाता है, इंसान है हम। तो ये देखें, तो ये मेरा एक नंबर मैं आपको हर दफा दिखाता हूँ, ये मेरा नंबर है, फ्री ऑफ कास्ट कोर्स दे रहा हूँ। अगर किसी भाई ने लेना हो तो मुझे नंबर पे रब्ता करे, कॉल करे, व्हाट्सएप पे कोई रब्ता ना करे, मुझसे ले सकता है, मैं दे दूंगा उसको, फ्री ऑफ कास्ट भेजेंगे इसका मुकम्मल कोर्स। समझ आई जी? जी सर। जी सर। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप सामने भाई देखनी जरूर है, आपके फायदे की बेसिक होती है। स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, इस वक्त 30-35 बंदे जो है इस वक्त ऑन एयर बैठे हैं, कोई ये मेरे साथ बैठे हैं स्टूडेंट। तो ये आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें हासिल जरूर होगा, फजूल नहीं है वीडियो। तो पता चल गया जी? जी सर। कितने जी? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। तो इसमें अब अगर हम इसको लगाएंगे, डायोड लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, कौन सा लगेगा जी? आई एन डायोड। कौन सा लगेगा? आई एन। तो अगर मैं इसको करता हूं रेज यहां पे, तो ये देख लें आप, तो यहां पे हमारे लगेगा जी, यहां पे कौन सा जी? आई एन डायोड लगेगा, डायोड आई एन लगेगा। तो आई एन जब लगेगा, इसमें नंबरिंग अलग अलग नंबर आई एन में एम्पेयरों के हिसाब से अलग अलग आपको मिलेगा। ये मतलब 472 ऐसे मिल जाए, अलग मिलेंगे, ठीक है? वो आपको बाद में डिटेल इसकी दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी? जी सर। तो जब ये इसको लगेंगे इसके एम्पेयर के हिसाब से, आई एन जो है बेसिक इसकी आई एन ही लगेगा, सही है। इसके बाद बड़ा छोटा एम्पेयरों के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से, वो अब आपको अगली क्लास में करवाऊंगा मैं। तो फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं ना है, टॉपिक हमारा और है। तो ये आपको बेसिक सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता चले। तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये हमारा जो है, यहाँ पे एक हम अप्लाई कर देंगे भाईजान, कौन सी चीज? कैपेसिटर। कैपेसिटर अप्लाई हमारा गया हो, तो जब ये कैपेसिटर अप्लाई हो गया, तो यहाँ पे इसके जब कैपेसिटर अप्लाई हो गया तो यहाँ पे इसकी ग्राउंड आ गई, और ये हमारा आ गया जनाब, ये हमारा आ गया पॉजिटिव, और एक हमारी आ गई इधर से जो है ग्राउंड आ गई, ठीक है? ये ग्राउंड आ गई। तो यहाँ पे हमें जो भी वोल्टेज है यहाँ पे मिलेंगे, वो अलग बात है कितने मिले, जो हम देंगे उस हिसाब से। तो इसमें अगर जब ये डीसी में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ अगर, तो यहाँ वोल्टेज कौन से आपको मिलेंगे? एसी वोल्ट। यहाँ पे मिलेंगे AC। एसी, और अब यहाँ पे कौन से हो गए? DC। हाँ जी, आपने बताना है जी। अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा यहाँ पे, तो मुझे इस दोनों पे एसी वोल्टेज जो है वो मुझे मिलते हैं 5 वोल्ट, चलो 8 वोल्टेज बना ले, 8 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे जब डीसी में, एसी में है हमारे कितने? 8 वोल्टेज, और जब डीसी में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने होंगे? फार्मूला कौन सा लगेगा इसको? 1 पॉइंट निकालें, अपना कैलकुलेटर निकालें। 220। हाँ जी, 220 हो जाएंगे। क्या हो गया आपको जी? उनको बताना जी, क्लास हो रही है, मुझे बताना भाई उनको, वो क्लास हो रही है, जरा तुम कहाँ से है, कौन है, पूछ रहा हूँ। समझ आई जी? जी जी सर। हाँ जी, कितना जी? 1 पॉइंट हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले। 414। अच्छा, ये तो हो गया, फार्मूला हो गया। ये इसको क्या करना है, ये देखें जी, 1 पॉइंट आगे 414। चलो ज्यादा होता, चलो गुजारा होगा। हाँ जी, कितने आप इसको वोल्टेज कितने हो जाएंगे? 311। कितने? 8 कोई नहीं, ऊंची बता दो यार, कोई मसला नहीं। हाँ जी, 8 लाइव क्लास हो रही 12:30 बजे तक कॉल कर लेना जी कितनी देर हो गई यार? ऊंची आवाज में बता दो उसको, दोबारा कॉल करके बता। कर दिए थे कहाँ से था? सर, क्लास के लिए था, जैन साहब की बात हुई है सर। कहाँ से? सर 9 वोल्ट हो जाएंगे। हाँ जी, 9 वोल्ट हो जाए 9 वोल्टेज जी। दिखाओ जी मुझे, कितने वोल्टेज? सर 11 वोल्ट। देखा ना, फिर वही बात आ गई ना यार, ये 11 आपको ना
मैं इसलिए बार बार मेरा पूछने का मकसद ही ये होता है, आपको आप गलत बता रहे हैं। कितने वोल्टेज? 11 वोल्ट सर। ये देखो 11 वोल्टेज क्या है, फार्मूला देखना, गलत ना लगा देना, जी फिर सर। बातें करेंगे लोग। सही है। जी सर। 11 वोल्टेज कौन से हो जाएंगे? डीसी। जी वालेकुम सलाम जी। कौन जी? 11 वोल्टेज डीसी। कहाँ से जी? भाई मैं क्लास करा रहा हूँ, क्लास में हूँ, क्लास करा रहा हूँ। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जयलाल है। कहाँ से? जी मैं लोधरा से। जी आपकी आवाज कॉल रिकॉर्डिंग हो गई है जी, तो आप वीडियो बना रहा हूँ, ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, जब बनाएंगे तो सुन लेना। आपकी कॉल वीडियो में आ रही है, मैंने अटेंड कर ली, तो बाद में कॉल कर लेना भाई। शुक्रिया खुदा। ठीक है सर, ठीक है। ये नहीं तो आप कौन से? डीसी डीसी कौन से जी? सर 11 वोल्ट। 11 वोल्टेज डीसी हो गए। तो अब इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी? एक मिनट, क्या आप बताएं जल्दी करें। 50 हर्ट्ज। कितने? 50 हर्ट्ज। 50। हाँ जी आप बताएं जल्दी। जी 50। 50। बातें मैं इसलिए आपको पूछता हूं ये, ताकि बाद में जब काम सीख के इधर से जाते हैं ना, फिर वो बन जाते हैं उस्ताद, फिर वो बोलते हैं जी इनको तो काम नहीं करना आता, इनको क्या पता, काम का रजिस्टर हाथ में पकड़ लेते हैं तो काम करना शुरू कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं सारा, फिर हमारी करते हैं बातें भी ऐसे हैं जैसे बाबा नकली कर रहा है, पता ना बाबा नकली का जी। जी सर। जी तो इसलिए ना ये भाई इसमें नहीं होती फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो। डीसी में फ्रीक्वेंसी जो है एचजेड नहीं होते, ये एचजेड लिख देता हूं, ये देखें 00, तो ये 0 हो जाते हैं, तो इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसका साइन सिंबल जो होता है डीसी का, ये देखो डीसी का होता है ऐसे सीधा, तो या अगर ऐसे भी हो तो ये भी लगे होते हैं, ठीक हो गया, सीधा फ्रीक्वेंसी 0। तो इसमें अगर आप इसमें ये जो लगा हुआ है ना, ये वाला हमारा कैपेसिटर लगा, लाइन फिल्टर लगा हुआ, ये इस पे फिल्टर लगाया मैंने, कैपेसिटर बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं। ये अगर ना हो, बाद में आपको आगे सारा कुछ समझ आ जाएगी जाके, अगर ये ना हो, सिर्फ और सिर्फ इसमें लगे हों 4 डायोड लगे हों, ब्रिज बन के लगा, अगर ऐसे लगा हो, अगर लगा हो ऐसे अकेला, जो ये देखो ये अकेला लग गया एक, अगर यहाँ पे अगर आपको ये ना लगाओ, यहाँ पे चेक करोगे तो इसमें जो हर्ट्ज पीछे से आ रहे हैं वो ही आएंगे, लेकिन अगर इसको डीएसओ से चेक करोगे तो ये ऐसे, इसको ऐसे जो है ना लाइन बन जाएगी, इसमें फर्क आएगा, पर सेटिंग डीसी होगा, और हर्ट्ज इसमें 50 होंगे, इधर अगर 50 आ रहे हैं तो 50 होंगे। अगर किसी से आप लगा रहे हैं, इसको ब्रिज लगा रहे हैं, ब्रिज का पता ना जी सर। ब्रिज लगा रहे हैं तो ब्रिज लगा देंगे यहाँ पे, तो उस वक्त यहाँ पे 100 एचजेड इसमें आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी फिर? 100 फ्रीक्वेंसी इसमें होगी, जो आप यहाँ पे इसको करेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी जी? 100 हर्ट्ज। 100 एचजेड इसमें हो जाएंगे। ओके जी। जी सर। तो जब ये 100 एचजेड यहाँ पे हो जाएंगे, तो जब यूं ही आप इसको लगाओगे, लाइन फिल्टर इस पे लगाओगे इसका, उसी वक्त 0 लाइन सीधी, जी सर। और इसे जब ये लगा होगा तो डीएसओ पे चेक करोगे आप, तो इसको यहाँ पे मैं बना देता हूँ ताकि जरा ये देखो, ये ऐसे इसकी आएगी, ठीक है जी, लाइन यूं ही लगाओगे सीधा, और 100 हर्ट्ज होंगे। यस सर। ओके जी, जी सर। समझ आई कोई बात की? जी। अब इसे कर देते हैं हम मुकम्मल साफ जी, ये देखें, तो इसको अब साफ करने के बाद आ गया सिस्टम। पता क्या होता है, ये जो काम मैं करवाता हूं ना, ये ऐसा भी काम हर बंदे की बस की बात नहीं होती कराना, ये तजर्बे की काम था, सारी जिंदगी काम किया, हमें पता है काम कैसे होता है, क्या होता है। अब इसके आगे जो सिस्टम है वो कौन सा आ गया सर? एरर कोड पर। एरर कोड पर ठहर के आएगा भाई, अभी एरर कोड डायरेक्ट नहीं है, अभी तो आपने देखना है कि वोल्टेज कहाँ पे कितने होने चाहिए, सबसे पहले ये चीज होती है ना जी, जी सबसे सर। पहले ये चीज है। अब ये जो चीज है वोल्टेज कितने होंगे, वोल्टेज जो है जैसा कि पहले हम ड्रा करते इसकी वायरिंग, ये बनाने का मकसद मेरा ये था कि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे जो है ये हमने किस तरीका से इसको करना होता है। तो यहाँ से इसको जरा थोड़ा सा और साइड पे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जब इसको करते हैं हम शुरू इसकी वायरिंग को, तो वायरिंग ऐसे होती है इसकी, इसमें सबसे पहले क्योंकि काम ही हम वोल्टेज पे कर रहे हैं तो वोल्टेज पे काम करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पे हम
SM, ये कौन सी चीज आ गई? SMPS ट्रांसफार्मर, SM आ गया जी, PS ट्रांसफार्मर आ गया। तो ये यहाँ पे है, ये इसमें ना 2-3 आते हैं, किसी में ये वाइंडिंग, किसी में अगली वाइंडिंग होती है साथ इसमें, लेकिन ये इसका बना रहे हैं तो हम इसका डायग्राम आप ड्रा कर रहे हैं पहले। तो ये इसकी फर्स्ट लेग जो होती है ऐसे, इसमें ये होती है हमारी ग्राउंड, ठीक है जी। ये जान छोड़ गई, इसमें पार गए एक दफाई, ग्राउंड हो गई, जी सर। ठीक है जी। जी सर। अब आगे चलना है इसके, आगे इसके क्या है, अब चीज ये है कि ये जो है ये हमारा जो होता है, ये कैपेसिटर जो लगे होते हैं यहाँ पे, बड़े इस कैपेसिटर, ये उनसे यहाँ पे कन्वर्ट हो, क्योंकि इसके आगे अब काम करेंगे ना हम इससे, तो इसका बाद में आपको बताता हूँ, पहले इसका आगे कर लें काम। तो इसमें हम जो होता है यहाँ पे, चलो बता देता हूँ थोड़ा सा आपको जरा आइडिया हो जाए। या इसी में लग के ये देखें, एक होता है सोर्स, एक होता है ड्रेन, ड्रेन करना आगे, ठीक है, सोर्स। ये इसमें 1 2 3 4, ये 4 लाख इधर, ये इकट्ठी 4 हो गए। यहां से यहाँ पे आ गया जी हमारा, ये आ गया मेन फिल्टर कैपेसिटर, ये आ गया, ये ग्राउंड, ये यहाँ पे लग गया। तो यहाँ से निकल के ये सीधा यहाँ पे, और इससे निकल के ये आ गया। ओके हो गया जी? जी सर। ये आ गया हमारा कैपेसिटर। तो अब ये हुआ ये है कि यहाँ पे आगे हम इस पे कैसे काम करेंगे, आगे क्या है, आगे ये है, यहाँ पे इसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, हर्ट्ज ज्यादा है। पहले हमने 50 आपको बताया, 50 यहाँ पे ज्यादा है, उस पे आयन डायोड लगेगा, इस पे जो होता है इस पे फास्ट रिकवरी डायोड वो लगेगा, FR या मुख्तलिफ उसके नंबरिंग हो गया 4, वो होगा, वो लगेगा। वो फास्ट रिकवरी डायोड का ऊपर नंबर लगता है, जो अपने SB 5100 5100 आ रहा है, ठीक है, और वो आ रहा है, ये लगेगा फास्ट रिकवरी पे, उसके एम्पेयरों के नंबरिंग के हिसाब से आप डाटा देख लें, मैं आपको बता दूंगा, डाटा देखना शीट, डाटा शीट देख लें गूगल से। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है इसने देनी होती है, ये बेशक इसमें 2000 और 3000 और 25, जितनी दफा ये स्विचिंग करता है उतनी फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगी, तो वही फ्रीक्वेंसी आगे आ जाएगी। अब यहाँ पे आप मीटर से चेक नहीं कर सकते, DSO पे, अच्छे DSO पे देख सकते हैं, मीटर पे करोगे तो यहाँ पे फास्ट रिकवरी होगी, फास्ट स्विचिंग होगा। तो फास्ट स्विचिंग की वजह से यहाँ पे वोल्टेज जो है यहाँ पे कितने होते हैं, 310। फार्मूले का पता, ये देखो इधर 220 आपने दिए, तो इसमें 1 आगे 414 कितने होगा, 311 वोल्टेज यहाँ पे डीसी में हो गए। ओके जी? जी सर। तो अब ये 311 वोल्टेज तो गए हो हमारे, तो 311 वोल्टेज यहाँ पे वही रहेंगे, वोल्टेज नहीं ज्यादा हो सकते, ये नहीं कि वहां पे 600 हो गए 500 नहीं, वोल्टिंग है, लेकिन स्विचिंग फास्ट स्विचिंग होगी। फास्ट स्विचिंग जो है आपका मीटर नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको कुछ भी नहीं करेगा, या मीटर गया या ये खराब होगा, दो चीजों में एक हो सकती चीज, ठीक हो गया, या इसी भी आपका ब्रेक हो सकता है, इससे समझ आ रही बात? जी सर। तो अब ये यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, इसको यहाँ पे मैं लगाऊंगा जी, ये देखें जी, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये लग गया हमारा डायोड, ठीक है जी। ये कौन सा लगेगा, फास्ट रिकवरी डायोड लगेगा। ओके जी? जी सर। जब फास्ट रिकवरी डायोड लगेगा फिर यहाँ पे कंट्रोल करेगा। अब अगर ये मैं चीजें आपको बड़ी डीपली बता रहा हूँ, ठीक है, इसको राइट ना लेना। जी सर। तो यहाँ पे अगर ये लग गया तो इसके साथ एक यहाँ पे हमारे लगेगा, कौन सी चीज लगेगी, कैपेसिटर। तो अब यहाँ पे ये सीधा गया, जाके जाएगा 7805 आईसी, रेगुलेटर आईसी पे। ओके जी? जी सर। ये अब हम यहाँ से इसको यहाँ ले आते हैं, क्योंकि इस तरह देना है इसकी। ओके जी? जी सर। अब और सेंटर इसका भाई हो गया ग्राउंड, ये इसकी निकल आई आउट, तो यहाँ पे आगे लग गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। हो सकता है कि किसी में यहाँ पे भी एक कैपेसिटर वो लगा दे, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे कभी भी ये कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर नहीं लगता, ठीक है, नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसमें ये चीज होती है, जब ये यहाँ पे एक दफा यहाँ पे लग जाएगा,
ये इसकी होगी वीसीसी हो गई, कौन सी चीज की, एमसीयू की, कौन सी चीज है, MCU एमसीयू लग गया। एमसीयू में जहां पे ये 5 वोल्टेज इसके, ये जो है 5 वोल्टेज इसके आउट हो रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर क्यों नहीं लगाते, ये पता है इसका? इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं यहाँ पे लगता, यहाँ आगे एमसीयू, यहाँ पे कैपेसिटर आपको बहुत नहीं कम मिलेगा। हाँ जी, क्यों जी, नहीं समझे? ये इसलिए कम मिलेगा कि हो सकता है कि कभी भी ये जो होता है ना हमारा लगा हुआ IC 7805 हो या 7812 हो, 9 हो, कोई भी हो, तो इसमें ये होता है कि अगर पीछे से फ्लक्चुएशन हो, फ्लक्चुएशन समझते हैं, उतराव जुड़ाव, फ्लक्चुएशन सबसे खतरनाक चीज है फ्लक्चुएशन। तो जब फ्लक्चुएशन हो रही हो तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन जितनी मर्जी हो ना पीछे से, वो एक वोल्टेज ज्यादा नहीं, मतलब कभी मिसाल के तौर पर इसको एक और चीज है, यहाँ पे इसको कमोबेश जो है वो इसको इससे तकरीबन 3-2-2.5 वोल्टेज ज्यादा चाहिए। अगर इसको ये जो है ये 8 वोल्टेज से तकरीबन 30 वोल्टेज तक कंट्रोल तो कर जाता है, लेकिन यहाँ पे जब ये लगा होता है तो इसमें थोड़ी बहुत ही फ्लक्चुएशन आती है जो कंट्रोल कर जाती है पीछे। अगर कैपेसिटर जब चार्ज डिस्चार्ज होता है ना ये ऐसे, तो इसमें थोड़ा सा आ जाता है झटका, तो इससे जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का जलने का खतरा होता है, इसलिए ये यूज नहीं करते। तो जब ये यूज नहीं करते तो इसमें लगा देते हैं सादा कैपेसिटर, कौन सा, नॉन पोलर, ठीक है जी, ये लगाते हैं। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे लगाएंगे, आपको देंगे ये वाला जो कैपेसिटर है ये वाला यहाँ पे नॉन पोलर लगा देंगे, ओके जी, इसलिए लगाते हैं। और ये नैनो फेरड में, ठीक हो गया जी, ये लगाते हैं, 2 लगा दे, 3 लगा दे पैरल में, ओके जी। अब इसके आगे चलते हैं, अगला सिस्टम शुरू हो गया, एमसी हो गया क्लियर। अब देखना इसमें है कौन कौन सी चीज जो है ये हमारी इसके साथ जो है काम करती है। एक चीज क्लियर होगी 5 वोल्ट, दूसरी अब आ गए हमारे 12 वोल्ट, अब इसके आगे 15 वोल्टेज, ओके जी। अब वो देखना है, अब यहां से जो है जब यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा, एक यहाँ पे लग गया, ये इसमें अब लगेगा दूसरा, कौन सा चीज, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो यहाँ पे वोल्टेज अब डीसी में, ये देखो डीसी में कितने होगा जी, 15 वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल गए, ओके जी। तो 15 वोल्टेज जो है ये यहाँ पे आगे कौन कौन सी चीज 15 पे चलेगी सर, आईपीएम और सर ऑपरेशनल आईसी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, 2 चीजें फिलहाल। तो जो चीजें हैं यहाँ पे, ये देखो मैं आईपीएम ड्रा कर लेता हूं, एक आईपीएम ये होगा 30S92, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी ये हो गई हमारी 16 नंबर ग्राउंड हो गई, और आप 8 और 13 हो गई वीसीसी, आगे से इकट्ठी है 8 और 13 वीसीसी हमारी इकट्ठी, और यहां से निकली बाहर, ओके जी। इसकी ये ग्राउंड होगी, ये आ गई। और दूसरा आईसी कौन सा लगा हुआ है, LM 358 258 ऑपरेशनल आईसी, वो भी लगा लेते हैं यहाँ पे, ये देखो इसकी 8 नंबर हो गई वीसीसी हमारी, और 4 नंबर ग्राउंड है। यहां से वोल्टेज 8 नंबर पे, और यहां से वोल्टेज इधर आ गया, ओके जी। इसके बाद यहाँ पे हमारा लग गया है ULN 2003 आईसी, ओके जी। इसकी 9 नंबर जो है, और ये ग्राउंड होगी 8 नंबर, ओके जी सर। अब यहाँ पे इसके हम यहाँ से सीधा ये लेंगे एक, यहाँ पे ये चीज, एक डायोड, इसमें 2 डायोड, 3 और ये 4 डायोड लग के यहाँ पे 0.2 वोल्टेज यहाँ पे होगा। एक जो डायोड है 0.7 वोल्ट ड्रॉप कर लेता है, ओके जी।
यहाँ पे वहां पे 15-15 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए? 12। ये समझ आ गई जी बात की? जी जी सर। जी सर। ये सर। ठीक है जी। जी। अब अगला सिलसिला इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको दिखाता हूँ इसका वायरिंग डायग्राम, पूरा ड्रा वायरिंग दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जो लिखी जेन्युइन हुई है हमारी वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम करेंगे एररों पे बात। तो अब इसे करते हैं हम जी साफ जी। तो अब इसमें ये मैंने जो ड्रा किया हुआ है हमने वैसे जेन्युइन, ये आ गया जी। ये फास्ट रिकवरी डायोड जैसे अभी हमने बनाया था ये सेम उसी तरह है, ये समझाने के लिए आपको मैंने वो बता के दिखाया। तो ये सेम चीज है सारी, ये देखें यहाँ पे उसी तरह ड्रा किया हुआ, सारी चीज लगी हुई है, सारी चीजें मुकम्मल है। कहाँ वोल्टेज कितने गए, कहाँ कितने गए, कहाँ क्या है, मुकम्मल हर चीज हमने यहाँ पे ओके कर दी इसकी, क्योंकि आपको इसका पूरा मैथमेटिक पहले मैंने समझाया, ये लगा के ये जो है ये आ गया, समझ आ गई जी। यस इसी तरह है। जी जी सर। सर। अब इसमें ना चंद एक चीजें ऐसी होती हैं जो हम अब करेंगे काम इस पे। इसमें एरर कोड, एरर कोड कैसे बनता है, एरर कोड क्यों आता है, कैसे होता है, असल में पता क्या होता है, जो एरर कोड होता है ना, एरर कोड का मेन बनने का जो आने का मेन चीज होती है ना, कहां से आता है, हाँ जी। इससे जो इंडोर और आउटडोर का ना इसमें आपस में कनेक्ट होता है। कोई पीसीबी होती है वन, उसमें होते हैं वन साइकिल की होती है, वन साइकिल मतलब कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन का वन कपलर पे काम करती है, कोई इसमें दो डबल होता है। तो जो डबल पे होती है उसमें ये होता है कि उसमें जो ये होती है उसके इंडोर का अलग और आउटडोर का अलग होता है। जो ये आ रही है इसमें डबल कपलर लगे होते हैं, तो इसमें बाइनरी कोड होता है। कौन सी चीज? बाइनरी कोड। बाइनरी कोड होता है। जो बाइनरी कोड होता है वो असल में वो बंदा इसको ड्रा करता है, बनाता है, जो कि इसको उसने मैन्युफैक्चरिंग जो होता है बंदा माइक्रो प्रोसेसर में दे देता है। बाइनरी कोड एक ऐसी चीज है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज है कि मैं आपस में इधर हम बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, तो एक दूसरे में हम ये कमिटमेंट कर लें भाई अगर कोई बंदा आए उसको हमने ये बोलना है। तो अगर मैं आपको ये बात बोलूं, ऐसे चीज को उठा के इधर रख दूं, तो आपने उसको ये बात बोल देनी है। ये चीजें होती है बाइनरी कोड। बाइनरी कोड इसे बोलते हैं। बाइनरी कोड में ये होता है कि यहाँ पे ये देखो आप, बाइनरी कोड जब भी होता है ये इस तरह ऐसे ना, ऐसे ऐसे बाइनरी कोड ये होता है जी, जीरो ऑफ होता है टाइम, ये ऑन, ये ऑफ और ये ऑन, ये ऐसे ऑन ऑफ बाइनरी कोड होता है। अब कितनी देर ऑफ है कितनी देर ऑन है उसके हिसाब से आगे कोड मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके जी। जी सर। और जो बाइनरी कोड है वो ऑन ऑफ पे होता है। जब ऑन ऑफ गलत हो जाए किसी हिस्से की भी, ये जैसे आपका एक दिमाग, आपके एक दिमाग में कितनी चीजें हैं सेव है, ठीक है, बंदा पढ़ता है, कोई काम करता है, किसी जगह जाता है, जो सारी चीजें आपके मेमोरी में सेव हैं, ऐसी है ना। जी सर। जब मैं आपको कहूं यार आपने जाना है वहां पे जाके ये चीज यहां से उठा के यहां रखनी है, जब ये टाइम आ जाए यहां से रखनी है, अगर ये करोगे यहाँ, वो क्या हो गया, मैंने आपके दिमाग में चीज सेव कर दी, आपने उसको कर लिया, कवर ओके हो गया। जी सर। इसी तरह जब ये होता है तो यहाँ पे एक बाइनरी कोड जनरेट कर देते हैं, बना देते हैं। तो उसमें ये है कि वोल्टेज के उतराव चढ़ाव से उसमें एरर आ जाता है। समझ आई? जी सर। एरर बनता क्या, समझ आई? कि जी सर। वोल्टेज के उतराव चढ़ाव से, वोल्टेज ज्यादा या कम होने से इसको माइक्रो प्रोसेसर को वो बता देते हैं कि इसमें अगर इतने वोल्टेज आ जाए तो ये एरर आपने दे देना, इसमें आ जाए ये, अगर ज्यादा आ जाए ये, कम आ जाए ये। ओके जी। जी सर। ये होता है एरर। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पे जा रहे हैं, ये लगा हुआ है हमारा, कौन सी चीज लगी हुई है, 358, ये लिखा हुआ ऊपर आईसी के, ये देखें ड्रा हुआ हुआ लिखा हुआ, हर चीज के ऊपर बकायदा मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें होता ये है कि अगर ये वाला जो हम लगाते हैं इसको, तो जब लगाते हैं इसको, जब वोल्टेज आते हैं, अगर इन पिनों पे जो है वोल्टेज कम या ज्यादा आने से, कोई मसला आने से, इसको वोल्टेज के उतराव चढ़ाव से इसमें एरर आ जाता है। मिसाल के तौर पर आपका एरर कोड, मैं अब एरर शुरू करने लगा हूं इसके, तो एरर बताता हूं आपको। ये तो वो डायग्राम जो हमने अभी किया, ड्रा किया, ये हो गया, एमसीयू लगा हुआ है।
अब इसमें किसी वजह से, किसी बिना पे, किसी तरीके से आईपीएम में वोल्टेज जो है कम आ गए, कम वोल्टेज आ गए, आईपीएम में वोल्टेज कम या ज्यादा हो गए। तो इसने फॉल्ट और पिन से इसको बताना है, माइक्रो प्रोसेसर को ये हो गया है, तो उसने बताना नहीं, आवाज नहीं देनी कि ये कर दो, नहीं। इसमें भी बाइनरी कोड ऐसे ही इसमें जनरेट उसने किया कि अगर ये हीट अप हो जाए तो ये देखो, ये इसका ऑन टाइम, ये ऑफ टाइम, ये ऑन टाइम, ये आ गया। मिसाल के तौर पर, मुझे नहीं पता ना आपको पता है, सर एक बता रहा हूं, बस समझा रहा हूं आपको, समझाने तक है। तो ये हो नहीं, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन है यही, है यही। तो कैसे है ये, इसने बता दिया कि अब इसमें एरर ये आ गया। अगर ये हीट अप हो गया या इसमें ये हो गया कि आगे कंप्रेसर जो है इसका कोई चीजें शॉर्ट वगैरह हो गई, या कंप्रेसर काम छोड़ गया, या कोई मसला मसाइल कंप्रेसर में आ गया, तो इसमें क्या होगा, अब एरर आएगा। एरर, वो एरर हो सकता है। ये जो है कोड, बाइनरी कोड इस तरह दे, इतने टाइम ऑफ ऑन, तो इस तरह भी हो सकता है। तो ये वो ये बता देगा ये हो गया। ओके जी, जी सर। अब इसमें आगे हम चलते हैं इसके कि इसमें एरर कोड जो है आपने ट्रेस कैसे करना है, आपने भी तो करना है ट्रेस। जी सर। हाँ, कौन सा है, कैसे है, ये अगली बात। हम ट्रेस नहीं कर सकते इसलिए जितनी देर तक हम कंपनी का बताया हुआ जो एरर है उस पे नहीं देखते। हो सकता है कि इसमें F1 आ जाए, हम कह रहे हैं F1 आ गया, अब हमें तो नहीं ना पता कि F1 है किस जगह का, नहीं पता। किसी किट का भी हम देखते पहले कौन सी चीज, उसका जो हम मैथमेटिक जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, एक पूरा सिस्टम, उस पर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला, फिर आगे उस हिसाब से हम इसको ट्रेसेंगे कि वोल्टेज में फर्क आ गया या क्या हो गया। मिसाल के तौर पर किसी एरर का भी नाम ले लें, मिसाल को कोई दे लें। इसमें अब आ गया है जी L1 आ गया, L6 आ गया। तो अब L1 L6 जो आता है वो कंपनी कहती है कि वोल्टेज का अप डाउन या इसका कंप्रेसर में मसला बता देते हैं, कंप्रेसर शॉर्ट। कई दफा कंप्रेसर शॉर्ट ही नहीं होता, L1 आ गया, L2 आ गया, L6 आ गया, कंप्रेसर शॉर्ट नहीं होता, ठीक हो गया, कंप्रेसर नहीं शॉर्ट, उन्होंने बता दिया कंप्रेसर खराब, शॉर्ट नहीं है। उसमें क्या होगा कि ये देखें, ये पिन है, ये जो पिन होती है, ये वाली पिन, इसमें ये होती है नॉट कनेक्टेड होती है। ये जो पिन है यहाँ पे इसके जो है कि हम पॉजिटिव यहाँ पे इसको इन करते हैं 310 वोल्ट डीसी। ओके जी, जी सर। उसके बाद इसमें ये वाली जो पिन है ये निकली यहां से U, और अब इसके बाद ये आ गई V, और उसके बाद ये वाली आ गई डब्ल्यू। UVW जो चीज है, ये कुछ मकसद इसका है, इसका कोई प्रॉपर इसका कोई चीज नहीं है कि UVW है कि, इसका मतलब यह कि आगे मोटर ऑपरेट, बस कहानी खत्म, इस पे गौर देने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी सर। तो जब ये आ गया है तो अब इसमें करना क्या इसको, कि इसको यहाँ पे इसके जो है वोल्टेज जो है यहाँ पे तीनों पे UVW पे, अगर आप इसको खाली वोल्टेज दे के चेक कर रहे हैं, मतलब इसके पास कंप्रेसर अटैच नहीं है, तो कोई भी चेक करना है आपने, ग्राउंड ये देखें यहां से ले लो, यहां से ग्राउंड इकट्ठा है सारा ग्राउंड, कहीं से ग्राउंड मीटर पे लगाओगे तो यहाँ पे इसके जो है कितने वोल्टेज ऑपरेट होता है ये 15। तो यहाँ पे इसके 15 वोल्टेज हमें मिलेंगे, 15 वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलेंगे। यहाँ पे कितने वोल्टेज, 15 वोल्टेज हमें, 15 वोल्टेज यहाँ पे हमें 15 वोल्ट जो है यहाँ पे हमें मिलेंगे डीसी में। ओके जी, जी सर। अगर किसी में यहाँ पे 310 वोल्टेज आना शुरू हो गए या वोल्टेज नहीं आए तो ये एरर आ जाएगा। कौन सा एरर आ जाएगा, F1। ओ L2 या L1 ये L3 या L4 ये L में, ये सीरीज में काफी आते हैं इधर उधर, जी सर। ये एरर आ जाएगा। यस सर। ओके जी, तो बताएगा क्या, कंप्रेसर शॉर्ट, कंप्रेसर फेलियर, ठीक है जी, जी सर। टॉप डूम कवर गर्म में से ऐसे एरर आएंगे, लिखा होगा आगे, ये इसका है। उसके बाद अगर यहाँ पे इसके, ये तो हम चलो साफ कर देते हैं, इसको कर दें साफ, ये देखिए अब इसको हमने
ये हम साफ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे ये कौन सा क्लियर किया हमने, एल वाला, L1 एल क्लियर। अब F1 का एरर है। अब F1 पेल कंपनी में ही जो आपके हमारे इधर पेल इस्तेमाल हो रही है, उसमें कई ऐसी पेल में ऐसे मॉडल आते हैं जो मॉडल के हिसाब से उन्होंने लिखा होता है जी ये F1 है जी, कम्युनिकेशन है, तो हम कम्युनिकेशन को उस मॉडल में ट्रेसते हैं। किसी में लिखा होता है जी इसका जो आईपीएम है फेलियर, आईपीएम खराब, आईपीएम नॉट कनेक्टेड, आईपीएम का आ जाता है। तो आईपीएम के रेटर जब भी आता है तो इसमें ये चीज आपने देखनी है कि आईपीएम के रेटर तो आ गया। अब आईपीएम में चेक क्या करेंगे, आईपीएम में देखें इसमें कोई भी आईपीएम हो उसमें कितने आईजीबीटी हैं जी, 6 IGBT, और गेट कितने होंगे, 12, कितने गेट, 6 गेट, 6 गेट, कितने गेट, 6 गेट, 6 गेट, 6 गेट, 6 हाई 6 लो, 3 हाई 3 लो, 6 गेट मुकम्मल हो गए। हाँ जी, और उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो उसमें देगा, ये यूवीडब्ल्यू को जो है ये कहता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ऐसे करके ये देता है। तो ये इसमें बाद में वीडियो आपको बना दूंगा, काम कर दूंगा, आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में। यहाँ पे 6 गेट है, 3 हमारे आ गए हाई और 3 लो, लो, ये सारे 6 के 6 यहाँ पे यहाँ पे ये इससे लगेंगे 6 के 6 3 6, ठीक है जी। ये सीधे जाके इसमें ये देखें ये वाले जो है यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो गए यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ पे ये 6 ये 3 ये है, देखो ये वाले ये लाइन जो होती है ये वाली, ये जो लाइन इधर नजर आ रही है 2 होती है नॉट कनेक्टेड होती है, ये पिन नंबर 2 3 4, ठीक है जी। ये फीडबैक की पता ना आपको, जी सर, फीडबैक की है। और इसके बाद ये इधर से यहाँ पे ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगेगा, यहाँ पे अटैच होती है जी, ठीक है, यहाँ पे अटैच होती है फीडबैक, तो यहाँ पे आगे चलेगी। और इसके बाद ये हो गए 3, ये 3 गेट हो गए हमारे हाई, और अब ये आगे इसके चलते हैं जी ये 3 गेट, उसके बाद ये देखें ये वीसीसी छोड़ दी, ये नंबर ये देखें 5 6 7 8 और 9 छोड़ के 8 और 9 10 11 12, ये कौन से आ गए, लो गेट, ठीक है, लो गेट आ गए, जी सर, समझ जाए। ये 6 के 6 यहाँ पे आ गए। अब हो सकता है कि इसके अंदर से कोई आईजीबीटी काम छोड़ गया हो, ये चेक करना है, या इसको ड्राइव के लिए इन्होंने ये लगाया हुआ है, इसको जो यहाँ पे है इसके अंदर ये इसकी, हाँ जी कितने हैं जी, और की तो कौन कौन सी पिन होती है इसकी, 7 और 1 और 7 नंबर, 7 नंबर आउट होती है। दूसरी होती है ऑपरेशन की, एक होती है कौन कौन सी, ऑपरेशन 2 और 3, हाँ जी, एक होती है प्लस माइनस में। जी। अगर यहाँ पे इसके जो वोल्टेज, या मेरी पहले वीडियो इससे बनी पड़ी वो आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी वीडियो है। तो इसमें अगर उतराव चढ़ाव हो गया इसमें वोल्टेज में, किसी वजह से कोई असेंबली जल गई या कोई मसला हो गया, तब भी F1 आ गया। और इसके बाद एक 2302 IC लगा होता है, वो भी ऑपरेशन नहीं होता, अगर उसमें फर्क आ गया, उसके में फर्क आ गया, या उसमें कोई असेंबली रेजिस्टेंस कोई जल गई, तो फिर यही प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। फिर आपने ड्राइव चेक करनी है हमने सारी, वो ड्राइव को चेक करने का मेन चीज होती है यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे रीडिंग इसकी सेम है, ओके हो गया जी सर, डायोड मोड पे। जी, लेकिन प्राप उल्टी लगानी, इस पे जाके इसको नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव प्राप रेड, और यहाँ पे दूसरी लगाएंगे डायोड मोड पे, इसकी रीडिंग तब से ही मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी, ठीक है, सही होगी। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता ये चलेगा कि ये ठीक है। उसके बाद इसका चल के बंद होना, फिर हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे इसकी पेन कनेक्टिविटी चेक करेंगे, आईसीओ के वोल्टेज देखेंगे। अब होता क्या है, कोई भी आईसी हो, कोई चीज हो, उसमें एक मेन आपने पढ़ना उसको ये है कि ये करता क्या आईसी, ठीक है। इसकी वीसीसी यहाँ पे आ गई, ये आ गई, और इसमें 7 नंबर ये देखें, ये कौन सा नंबर है, यहाँ पे 8 है, इसके बाद यहाँ 7 है, ये आउट निकल आया, और इसके बाद ये पिन नंबर ये आउट आ गई, 2 आउटें आ गई इसकी, जिसने बताना है कि लेवल है या नहीं है। और इसमें एक इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग पिन आ गई, ठीक है। और इस पे हमेशा जो है इनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंग पे वोल्टेज जो है, इस पे जो दूसरी होती है नॉन इनवर्टिंग आउटपुट होती है उसने लेना होगा, उस पे जब बगैर इसको चलाएंगे उस पर पॉइंटों में वोल्टेज होंगे, दूसरे पे तकरीबन राउंड अबाउट हाफ होंगे, ठीक है जी। वो मैंने बताया, इसके पहले वीडियो बनाई पड़ी, तफसील में वीडियो बनी पड़ी। ये नहीं है तो इसका दूसरा आईसी चेक करेंगे आप, तो F1 ये क्लियर आप कर सकते हैं, इससे सारी चीजें देखें। हो सकता है कि इसका आईपीएम ही खराब हो गया हो, कंपनी यही कहती है, लेकिन ये
देखना पड़ेगा आपको। वैसे आप इस पे नहीं कह सकते जी यही चीज खराब है, हम कोई बंदा भी नहीं कह सकता, जो जितना मर्जी कारीगर हो, जो मर्जी हो। ओके जी। जी सर। अब और कौन सा एरर आ गया जिसके आगे, इसके आगे कोई पूछ लो यार, देख लो। E2 हाँ जी, E2 कौन सा जी? E2 E2 जी भाई, कौन सा है E2 बताएं। सर कोयल सेंसर का है। कोयल सेंसर का होता है E2। अब जो कोयल सेंसर वाली बात आ गई, उस पे आपने ऐसे होता है कि कोयल सेंसर जो होता है आपका, उसका मैं आपको बता देता हूं। उसका आपने क्या चेक करना है, उसका सीधा सीधा यहाँ पे आप देखोगे तो एक लाइन यहां से निकलेगी आपकी और से, ठीक हो गया जी। जी सर। यहाँ पे आपके एक पिन यहाँ पे लग गई और दूसरी पिन यहाँ पे लग गई कनेक्टर की। E2 कौन सा? E2 E2 पे कोयल सेंसर खराब। अब यहाँ पे जब आएगा तो उसके बाद यहाँ से एक यहाँ पे पिन निकलेगी और यहाँ से एक यहाँ पे रजिस्टर लग के एक, तो यहाँ से सीधा और यहाँ पे एक पुल डाउन लग गई, रजिस्टर यहाँ पे एक लग गई, ठीक है जी। जी सर। रजिस्टर लग गया तो यहाँ पे ये रजिस्टर लग गई, तो यहाँ पे अब क्या होगा, वोल्ट कम होंगे सर। वोल्टेज तो कम होंगे। ये दोनों रजिस्टर चेक करनी है, दोनों। इसमें को खराबी हुई तो यहाँ पे जो है पुल डाउन की वजह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो 5 वोल्टेज आपको मिले ही मिले, लेकिन हो सकता है ये पुल डाउन या ये रजिस्टर खराब होगी तो ये एरर आ जाएगा। आपने ये चेक करना, इसमें सिर्फ चेक करवानी दो चीजें, ये है ना हो तो माइक्रो प्रोसेसर आपका फॉल्ट। आगे जी F7 हाँ जी, F7 एरर, F7 आ गया। F7 जो एरर है वो किस चीज का जी, बताती कंपनी? कहीं कैपेसिटर यहाँ क्या कोई वोल्ट लो यहाँ डीसी लिंक, डीसी लिंक का जी। कौन सा? डीसी लिंक का। डीसी लिंक का आप चेक कर लेते हैं। अब हम जी कंपनी ने बताया कि ये डीसी लिंक, तो हम उस पे आ गए। हमें नहीं पता वो उसने क्या, इसमें क्या सॉफ्टवेयर कैसा किया, हम उसके मुताबिक चलेंगे। हमें बस ये पढ़ना आता हो, ये चीज पता हो उन्होंने क्या बताया, बस इतनी कहानी। वो हमें ये पता हो कि ये है क्या, बस ये चीज। अब जबकि आप 7 उन्होंने डीसी लिंक का बताया तो ये सामने आपके डीसी लिंक का आ गया। कौन सा आ गया? डीसी लिंक। और एरर F7 का एरर डीसी लिंक का एरर है। तो डीसी लिंक जो है ये हमने यहां से देखा है, तो ये देखें इस पीसीबी में, तो डीसी लिंक जो है यहाँ से ये देखो निकली वायर निकली यहाँ से सीधी, ये रेजिस्टेंस लगती यहाँ पे आ गई, ये पुल डाउन आके यहाँ पे कितने वोल्ट आ जाएगा? 2.7 वोल्ट। 2.7 वोल्ट डीसी लिंक के। डीसी जी। तो डीसी लिंक वोल्टेज जब इतने आ गए तो यहाँ पे अगर ये कोई भी रेजिस्टेंस खराब यहाँ पे हो गई, कोई डैमेज हो गई, कोई मसला हो गया, तो यहाँ पे वोल्टेज अप या डाउन होगा। जो ही हो गए तो ये उसी वक्त चली जाएगी हमारी एरर में, F7 एरर आ जाएगा। चलने के बाद आता है, कभी ऐसा भी थोड़ी देर चलता है, वो ऐसा होता है कि कोई रेजिस्टेंस इसकी खराब होती है। जब पीएफसी ऑन होती है, जो ही पीएफसी ने झटका लगाया, ऑन हुई, कैपेसिटर देख दो दफा तो कोई ना कोई चीज शार्ट, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है जी सर। आज बहुत है जितना लेक्चर जी सर। आए, अब तार भी करा दें अपना। चलो आए हैं किसमें, बस दो के जने आ जाए, ज्यादा की जरूरत नहीं हमें। आए हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है, मैं डेरा इसमाइल खान से हूँ। हाँ जी, बस दो और रहने दे, बाकी रहने दे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज और मैं कराची से आया हूँ। जी। उस्ताद भी आ जाए, उस्ताद भी आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनुल हसन है, मैं मंडी बहावलदीन से आया हूँ। आप भी आ जाए जी, लाहौर वाले भी आ जाए जनाब, आ जाए यार थोड़ा सा। नहीं लाहौर वाले वैसे आवाज तो निकाल दें लाहौर वाले। जी ओके सर, ओके। नहीं आना जी, शुक्रिया सर। नहीं कैमरे पे नहीं आना सर, कैमरे में नहीं आना सर। अच्छा लाहौर, ये मतलब एतराज देंगे आपको, वहां क्यों चले गए लाहौर वाले छोड़ के? हाँ जी, और क्या, शुक्रिया जी। उस्ताद ना देख लें जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नहीं उस्ताद आपके नहीं देखते। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हाँ जी समझ आ गई बातें कुछ, जी सर। तो आपको भी आ गई होंगी जो देख रहे हैं। आप भी, ऑनलाइन वाले भी, ऑफलाइन वाले भी, सबको कोशिश की मैंने बताने की, तो काफी कुछ समझ आया होगा आपको इसमें। शुक्रिया जिसके साथ ही खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं,
तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं, तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल, तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वही वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।